जब हम वेक्टर सबसेक्शन पढ़ते हैं तो एक्चुअली क्या होता है कि हमने वेक्टर एडिशन के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, हम उसको पहले देखेंगे फिर हम वेक्टर सबसेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर एडिशन क्या होता था बच्चों? जैसे मान लो दो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है ए और बी, इनका रिजल्टेंट निकालना होता था हमको, तो इन्हें हम कहते थे वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन जैसे मान लो मैंने कहा कि एक ब्लॉक है, उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है F1 और एक फोर्स लग रहा है F2। बताओ फाइनली वो ब्लॉक कहाँ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स वगैरह निकालना होता था, तो इसके लिए हम यूज़ करते थे वेक्टर एडिशन कि भाई इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू फोर्स क्या होगा। या फिर फोर्स के बारे में सिर्फ नहीं, यहाँ तो अगर हम बात करें तो इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे एक बॉडी है हमारे पास, वो डिस्प्लेसमेंट कर रही है, तो पहले कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रही है, फिर वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रही है, तो दो डिस्प्लेसमेंट ले रही है वो, तो नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए भी हम वेक्टर एडिशन यूज करते थे कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। बट हम वेक्टर सबसेक्शन किस लिए पढ़ रहे हैं और यूज कहाँ करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वेक्टर सबसेक्शन क्यों कर रहे हैं। ठीक है, वेक्टर सबसेक्शन पढ़ रहे हैं, वेक्टर सबसेक्शन का नाम है दो वेक्टर को सबसेट करना। दो वेक्टर्स को सबसेट करना मतलब दो वेक्टर क्वांटिटीज को सबसेट करना। दो वेक्टर क्वांटिटीज कैसे हो सकती हैं? जैसे मान लो दो फोर्सेस को आपस में सबसेट करना, या दो अगर हम कहें दो वेलोसिटीज को सबसेट करना, कहीं भी जैसे सबसेक्शन यूज हो रहा हो दो वेक्टर का, उन्हें वहां पे हम वेक्टर सबसेक्शन यूज करते हैं। तो वेक्टर सबसेक्शन को चालू करने से पहले आगे मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। एक बॉडी है 2 मीटर पर सेकेंड से चली, फिर उसने टर्न ले लिया, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। फाइंड वेलोसिटी डिफरेंस, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। बता सकते हो बच्चे? अब 0 बच्चों का आंसर आएगा जो कि बिल्कुल गलत है। और 0 गलत है क्यों है? कोई बच्चा बता सकता है यहाँ 0 गलत क्यों है? बता सकते हो? देखो बच्चे, एक होता है स्पीड, एक होता है वेलोसिटी। स्पीड में क्या होता है कि वैल्यू होती है, अगर हम चेंज इन स्पीड पूछते तो आप कहते हैं 2 - 2 0। बट वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन भी अटैच्ड होती है। क्या होती है? अटैच्ड। डायरेक्शन इज ऑलवेज लिंक्ड विथ वेलोसिटी। समझ में आया बच्चे? तो यहां पर अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो देखो जो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की हम बात करें, सिर्फ वेलोसिटी की अगर नहीं बात करें, तो वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। एक होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो जैसे वेलोसिटी की बात करें तो यहां वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही, वैल्यू मतलब कि मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट फिर भी क्या हो रहा है, डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी इसका मतलब चेंज हो रही है। चेंज हो रही है मतलब इसका जो डिफरेंस आएगा 0 नहीं आना चाहिए। फिर क्या आएगा, कैसे निकालें? तो उसको करने के भी दो तरीके हैं। अब दो तरीके कैसे हैं बताते हैं कि करके। देखो जो पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये है बच्चे, एक काम करते हैं, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये एक्स डायरेक्शन है, तो आपने इसको मान लिया 2i, एक्स में है तो i मान लिया, और फाइनल वेलोसिटी को क्या मान लिया आपने? ऊपर है तो j मान लिया, 2j मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी डिफरेंस हमने कहा, तो आपने कहा सर डिफरेंस होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या हो गया 2j - 2i। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालते हैं किसी भी वेक्टर का वैल्यू मतलब रिजल्टेंट निकालना, उसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है आई इसका स्क्वायर, आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। क्या आ जाएगा ये? √4 + 4 क्या हो जाएगा? √8। √8 क्या हो जाएगा? 4 × 2 क्या हो जाएगा? 2√2 मीटर पर सेकेंड। अब कई बच्चे बेहोश से हो जाते हैं, कहते हैं सर वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही बट फिर भी चेंज की वैल्यू आ रही है। भाई वेक्टर में तो ऐसा होता है, क्योंकि वेक्टर में अगर डायरेक्शन भी चेंज होती है तो उसको चेंज माना जाता है, कि ऐसा नहीं कि चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। अगर मैं पूछूं इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन है या नहीं है, तो आप क्या जवाब दोगे मुझे? इसके बारे में क्या जवाब दे सकते हो? क्या इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेशन कब होती है? एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, बता सकते हो? व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन स्पीड नहीं, चेंज इन वेलोसिटी। फर्क क्या होता है बच्चे?
स्पीड तो यहाँ चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन नहीं हुआ। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन भी इंक्लूड हो जाती है। अगर मैं पूछूं कोई बच्चे से एक्सेलरेशन है या नहीं है, तो 9th क्लास का बच्चा कहेगा सर नहीं है, वैल्यू तो सेम है सर, यहाँ पे भी दो यहाँ पे भी दो। बट 11th क्लास का बच्चा कहेगा नहीं सर एक्सेलरेशन है, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन मतलब कि वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। समझे या नहीं समझे इस बात को, बोलो बच्चे बोलो। हम वेक्टर सबसेक्शन की बात करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है बच्चे, वेक्टर सबसेक्शन होता ही नहीं है, मतलब एक्चुअल में मैथमेटिकली कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर हम पढ़ क्यों नहीं। देखो बच्चे वेक्टर सबसेक्शन में हम क्या करते हैं, वेक्टर सबसेक्शन भी वेक्टर एडिशन ही होता है। इसको हम दोबारा करेंगे दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को। वेक्टर सबसेक्शन इज वेक्टर एडिशन। जैसे मान लो दो वेक्टर को सबट्रैक्ट करना है हमको, तो इसको हम क्या लिखते हैं, इधर देखो, इधर देखो बच्चे, वेक्टर सबसेक्शन इज वेक्टर एडिशन। वेक्टर सबसेक्शन भी वेक्टर एडिशन ही होता है। इसको सबट्रैक्ट करने के लिए हमने क्या किया, ऐड किया। बट इसमें जिसको सबट्रैक्ट कर रहे होते हैं उसका रिवर्स वेक्टर ऐड कर देते हैं। जैसे a माइनस बी निकालना है, तो हमने क्या किया, a माइनस बी तो कुछ होता ही नहीं है, तो a के साथ हमने माइनस बी को ऐड कर दिया। ये माइनस बी का क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लो बच्चे दो वेक्टर्स हैं a और b, हमारे पास ये दो वेक्टर है a और b। अगर मान लो वेक्टर एडिशन करना है, जैसे मान लो a और b ऐसे रखे हुए हैं, जैसे ये मान लो, चलो a और b, तो a प्लस बी क्या है, मान लो a प्लस बी निकालना है, लेट अस टेक, तो ये इनका रिजल्टेंट हो जाएगा a प्लस बी। और अगर a माइनस बी निकालना है तो ये b है। एक्चुअली क्या होता है बच्चे, एक टर्म यूज करते हैं नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, जैसे मान लो एक वेक्टर है a, अगर मैं पूछूं माइनस a, तो माइनस a के बारे में क्या बताओगे बच्चे, बताओ। अगर ये a है तो माइनस a क्या होगा, इसका अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन क्या हो, रिवर्स हो। जैसे मान लो 10i और माइनस 10i न्यूटन, तो जो माइनस 10i वो नेगेटिव ऑफ दिस, इसका नेगेटिव वेक्टर है, उल्टा। तो b है तो b नेगेटिव ऑफ b क्या हो जाएगा बताना, माइनस b। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो अगर, तो ये वेक्टर एक्चुअली वेक्टर सबसेक्शन हुआ, क्योंकि आपने a और माइनस b को ऐड कर दिया, a और माइनस b को ऐड किया, तो एक तरीके से आपने क्या किया, a और b का क्या कर दिया, सबसेक्शन कर दिया। अगर हमको a और b का सबसेक्शन करना होता है तो वेक्टर सबसेक्शन कुछ होता ही नहीं है, वेक्टर सबसेक्शन कुछ नहीं होता, तो a और माइनस b को ऐड कर दो, a और माइनस b का एडिशन ही वेक्टर क्या होता है, सबसेक्शन। क्योंकि वेक्टर सबसेक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई लॉजिक ही नहीं होता एक्चुअल में, तो ये होता है। अब a और माइनस b क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट ये आ जाएगा, हो जाएगा a माइनस बी। अब इस फिगर में कोई लॉजिक है, ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं है बच्चों फिगर को लेके, बट मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वेक्टर सबसेक्शन कुछ होता ही नहीं है। वेक्टर सबसेक्शन वेक्टर एडिशन ही होता है, बट जिस वेक्टर को सबसेक्ट किया जा रहा होता है उसका हम नेगेटिव वेक्टर ले लेते हैं और नेगेटिव लेके ऐड कर देते हैं, वो वेक्टर एडिशन ही वेक्टर सबसेक्शन बन जाता है। आई बात समझ में या नहीं आई? यस सर। ये आ गया। तो हमें क्या मतलब इससे, मतलब हमें क्या मतलब, अब लेना देना क्या है, अब लेना देना ये है बच्चे कि हम बात करते हैं फॉर्मुलेज की। जैसे हम वेक्टर एडिशन करते थे, दो वेक्टर का एडिशन करते थे, जैसे दो वेक्टर हैं a और b, इधर देखो बच्चे, इनका एडिशन करते थे, जैसे a और b है मान लो, अगर a और b का एडिशन करते थे तो फॉर्मूला क्या यूज होता था, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और tan phi इज इक्वल टू यूज करते थे b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये फॉर्मुलेज यूज करते थे हम लोग। बट यहां फिर कैसे फॉर्मुलेज होंगे, देखो एक्चुअली क्या होता था कि जैसे a और b के बीच में ये a और b वेक्टर है, अगर हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं, अगर आगे रख दें तो a और b वेक्टर है, थीटा एंगल है, देखो ये और ये b, ठीक है। अब a और b में अगर थीटा एंगल है तो a और माइनस b में कितना एंगल बनेगा। अब इसको थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, देखो अच्छा मैं दिखाता हूं एक बार, देखो मान लो ये दो वेक्टर है a और b, इनमें थीटा एंगल है, अगर b है तो माइनस b क्या होगा, ये होगा। अगर a और b में थीटा एंगल है तो a और माइनस b में कितना एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, ये कितना होगा बताना, ये पूरा 180 होता है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो a और b में अगर थीटा एंगल होता है, समझ में आया नहीं है,
तो ए और माइनस बी में क्या होता है 180 माइनस थीटा। तो यहां फॉर्मूला जो था उसमें थीटा की जगह क्या लिख देंगे 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा। हाँ, उससे फॉर्मूला क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। चेंज होकर क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये हो जाएगा वेक्टर सबसेक्शन में। यहां क्या हो जाएगा बी साइन थीटा, यहाँ ये रहेगा और ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी कॉस। ये बच्चे आइडेंटिटी यूज करते हैं ना, जैसे cos 180 माइनस थीटा जिसके मैथ्स होगी पढ़ा है ना, cos 90 माइनस थीटा sin 90 माइनस थीटा cos 180 माइनस थीटा, मैथमेटिकल आइडेंटिटीज होती है। चलो बच्चे इस क्वेश्चन के बेसिस इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन लगातार देते हैं। जैसे हमने पहला क्वेश्चन दिया था वही आपको करना है। एक तो 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है बॉडी, टर्न ले गई 2 मीटर पर, ऐसे चेंज इन वेलोसिटी बताना है। फर्स्ट चेंज इन वेलोसिटी, दूसरा मान लो बच्चे ये बताना है एक मिनट जाओ बच्चे, इधर देखो, एक मान लो कि एक बॉल है, एक दीवार से गई, दीवार से टकरा करके वापस रिबाउंड कर रही है, इसका मास और वेलोसिटी सेम ही है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है। चेंज इन मोमेंटम बताने, पहले मुझे कंप्लीट करने देना बच्चों। मोमेंटम, मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो बताओ बच्चे चलिए। देखो बच्चों, ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसको हम कैसे करेंगे। देखो बच्चे, वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो एज वी नो दैट हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसका मतलब कि वेक्टर सबट्रैक्शन करना है, रिजल्टेंट जो आएगा वो वेक्टर सबट्रैक्शन से आएगा। जब वेक्टर सबट्रैक्शन से रिजल्टेंट आता है तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो क्या होगा बच्चे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस आगे क्या हो जाएगा कॉस 2 दिया था ना, 2 और आगे क्या दिया था बच्चों, इन दोनों में एंगल कितना हुआ 90, तो cos 90 क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 4 प्लस 4 मतलब √8 मतलब कि 2√2 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा। फाइनली जो आंसर होगा हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ बात होती है, देखो बच्चे यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दिया है। तो बच्चे कहेंगे सर मोमेंटम तो सेम ही है mv और mv, तो फिर से अगर हम कहेंगे चेंज इन मोमेंटम निकालना है जो कि फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो यहाँ पर भी हमको आप देख सकते हो वेक्टर सबसेक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। वेक्टर सबसेक्शन क्यों, क्योंकि हमें फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन मोमेंटम ये हुआ फाइनल, और ये दोनों मोमेंटम कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर या वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चे, क्योंकि उसमें वेलोसिटी होती है, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां भी हमें वेक्टर सबसेक्शन यूज करना है, ऑब्वियस सी बात है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ए और बी किसको ले यहाँ पर, तो वैसे तो ए और बी वैल्यू सेम ही है यार, ए बी कितना हुआ एम बी के बराबर हो गया, जैसे ए बी यूज करते हैं ना, ए और बी भी यही हो गया, एम बी हो गया। बट एंगल कैसे लें फिर, अगर करें तो एंगल कैसे लें। देखो बच्चे, एंगल जो यहाँ पे होता है वो दो वेक्टर के बीच का होता है हमेशा, जैसे इनिशियल और फाइनल के बीच का। इधर देखो बच्चे, इधर देखो, इनिशियल और फाइनल, इनिशियल मोमेंटम किधर है, बॉडी किधर जा रही है, इधर जा रही है ना, ये इनिशियल मोमेंटम हुआ, और फाइनली बॉडी किधर जा रही है, इधर जा रही है। कौन सा एंगल लिया जाएगा बता सकते हो इस फिगर में, पूरा लिया जाएगा। कौन सा, ये वाला या ये वाला, ये वाला नीचे वाला। एक्चुअली क्या है बच्चे, इनिशियली बॉडी यूं जा रही है और फाइनली बॉडी यूं जा रही है, तो इनिशियल और फाइनल के बीच का एंगल ये वाला एंगल, ये कितना है 60, तो ये कितना होगा लीनियर पेयर, ये 120 होगा ना बच्चे, 120 प्लस 60 क्या होता है 180। तो यहां पर जब फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर, तो कॉस की जगह क्या पुट करेंगे 120, और कॉस 120 कितना होता है -हाफ। करें बच्चे, चलो खैर मैं पहले मोमेंट यहाँ पे इसके मोमेंटम को P ले लेता हूं और बाद में मोमेंटम को P ले लेता हूं, क्योंकि वैल्यू सेम ही है ना, वैल्यू mv है। P का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर -2pp cos 120 डिग्री, क्या आ जाएगा 2p स्क्वायर -2p स्क्वायर cos 120 क्या होता है -हाफ,
कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा, बोलो क्या आएगा, पी मोमेंटम है बच्चे, मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या हो जाएगा 3p², क्या हो जाएगा p√3। एक वैल्यू पुट कर देंगे, p की वैल्यू क्या है mv है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा mv√3 हो जाएगा। और ये अंदर एंगल की बात करें तो देखो अच्छा, इनिशियल मोमेंटम इधर है, ये इनिशियल मोमेंटम है और ये फाइनल मोमेंटम है, तो एंगल ये नहीं लेते, एंगल टेल से टेल का लेते हैं, इसको उठा के आगे रख देंगे तो ये एंगल हो जाएगा, उठा के आगे रख देंगे तो इनिशियल मोमेंटम यहाँ हो जाएगा और फाइनल यहाँ हो जाएगा। एंगल हमेशा क्या लेंगे, ये लेंगे, समझे या नहीं, इस बात को बताओ। जब हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था रिलेटिव वेलोसिटी, आपको पढ़ाया था। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, जब दोनों बॉडीज मोशन में होती हैं या एक बॉडी मोशन में एक रेस्ट पे है, तो कोई ऑब्जर्वर किसी बॉडी को ऑब्जर्व करता है तो उसको देख के उसको क्या फील होता है उसके बारे में, इसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। बट यहाँ जो है वो 2 डायमेंशन में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन पढ़ते हैं। अब यहाँ क्या है, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन देते हैं, फिर उसको हम थोड़ा सा समझते हैं आगे कैसे है, ठीक है। एक काम करते हैं बच्चे, इधर देखो, पहले हम कुछ डायरेक्शन ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि 2D है। तो ये है मान लो बच्चे नॉर्थ, ये सॉरी ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट। नॉर्थ तो होता है, कोई बच्चे जैसे मर्जी, मतलब ऐसा ले सकते हैं। एक्चुअल में हम जिस रूम में अभी, उस रूम के हिसाब से ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, वो साउथ है और वो वेस्ट है, ठीक है, इस रूम के हिसाब से। तो मान लो 2 फ्रेंड्स थे, एक यहाँ है, दोनों यहाँ से चालू है, एक जो चला वो ईस्ट में जा रहा है और एक जो जा रहा है वो साउथ में जा रहा है, ठीक है। दोनों की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ ए और ये वेलोसिटी ऑफ बी। तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A with respect to B and B with respect to A निकालना है आपको। इसका क्या मतलब है कि A वाला अगर B को देखेगा उसको क्या लगेगा और B वाला A को देखेगा उसको क्या लगेगा। तो एक मिनट रुक जाओ, इधर देखो, जैसे कि क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B या B विद रिस्पेक्ट टू A निकालना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है बच्चे, जब A वाला B को देखे तो उसको कैसा लगेगा, B वाला A को देखे। इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B क्या होता है, VA माइनस VB, मतलब वेक्टर सब्सट्रैक्शन करना पड़ता है, या फिर VBA निकालना है, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A निकालना है तो VB माइनस VA, कुछ भी निकालना है, खैर A B या BA जो भी है, सब्सट्रैक्शन करना है तो वेक्टर सब्सट्रैक्शन के लिए फॉर्मूला ये लगेगा। और एंगल कितना है दोनों में 90, तो चाहे ये करो सेम रिजल्ट आएगा, करके देख लेना बच्चे, क्योंकि वेक्टर सब्सट्रैक्शन ही करना है हमको। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, A का, मतलब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो ना, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, इन दोनों को क्या कर रहे हो, सब्सट्रैक्ट कर रहे हो वेक्टोरिकली। आगे एंगल कितना 90, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा बच्चे 100 प्लस 100 200, 200 क्या हो जाएगा 10√2 हो जाएगा, ठीक है। ये तो ठीक है, बट हम बात करें हम डायरेक्शन की। चलो अगर मैं पूछूं, चलो आपने A B निकाला है, जो निकाला, डायरेक्शन की बात करते हैं। चलो डायरेक्शन से पहले एक और चीज की बात करते हैं, सुनो बच्चे। अब कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर 10√2 का मतलब क्या है, ये तो समझाओ। ठीक है, आपने बताया 10√2 है, ये क्या मतलब है इसका, 10√2 का मतलब क्या है। अब देखो बच्चे ध्यान से समझना, ये बंदा 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है, ये 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है, कुछ देर बाद ये कहाँ पहुंच गया होगा, मतलब 1 सेकंड बाद ये किधर पहुंच गया होगा 10 मीटर यहाँ पर, और ये भी बंदा कहाँ पहुंच गया होगा 10 मीटर यहाँ पर। अब इनके बीच का गैप कितना होगा बताना, A और B के बीच का गैप, ये 10 है, ये 10 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या आ जाएगा 10√2। चलो 2 सेकंड बाद देखें ये किधर होगा, 2 सेकंड बाद देखते हैं, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 1 सेकंड में 10 मीटर, 2 सेकंड में 20 मीटर, ये भी कहां होगा 20 मीटर। बताना ये कितना आएगा, इनके बीच का गैप कितना होगा, ये होगा ना इनके बीच का गैप, ये कितना होगा बताना 20√2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि हर सेकंड में इनके बीच का गैप कितना बढ़ता जा रहा है 10√2 मीटर पर सेकंड ईच सेकंड। इसको हम पूछ रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब कि इनके बीच का गैप एक तरीके से देखा जाए, रिलेटिवली इनके बीच में जो सेपरेशन है 10√2 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है।
तो यहाँ पे मतलब जैसे बच्चे ने क्वेश्चन पूछा सर ये 10 से चल रहा है 10 से चल रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी 10√2 कैसे हुई, ऐसे हुई, समझ में आया बच्चों? रिलेटिव वेलोसिटी 10√2 इस तरीके से हुई, इसका ये मतलब हुआ। अब आते हैं डायरेक्शन पे। डायरेक्शन मतलब कि देखो बच्चे, जैसे मान लो ए वाला बंदा है, इधर देखो, ये वाला ए वाला बंदा है, चला, देखो बच्चे इधर देखो, ए वाला बंदा किधर जा रहा है, साउथ में जा रहा है, बी वाला पर्सन किधर जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है। बट जब ए वाला बी को देखेगा तो उसको क्या फील होगा कि बी वाला किस डायरेक्शन में है। जब ए वाला पर्सन बी को देखेगा तो उसको बी वाला किधर फील देखेगा, किधर लगेगा? क्या ए वाला अगर अपने ईस्ट में देखे तो उसको बी वाला बी दिख जाएगा या किस? अगर ए वाला पर्सन बी को देखना चाहता है पलट करके, जैसे मान लो मैं हूं चला, मेरा फ्रेंड चला उधर जा रहा है, अब मैं उसको देखना चाहता हूं तो मुझे किस डायरेक्शन में पलट के देखना पड़ेगा उसको? देखो अच्छा, ये यहां बंदा, इसका फेस आगे, ये ठीक, उसको किधर देखना पड़ेगा? इस तरफ किधर पड़ेगा? इस तरफ ना, ये हो गया, ये किधर पलट के देखेगा? इधर देखो, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, तो इसको देखने के लिए इधर देखना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं ए हूं तो मैं पलट के बी को देखूंगा, तो मैं बी को किधर देखूंगा? अपनी आंखें किधर करूंगा, गर्दन किधर घुमाऊंगा? इस तरफ मतलब इधर। तो ए वाला जब बी को देखेगा तो उसको लगेगा कि बी किधर है, नॉर्थ ईस्ट में। बट क्या सच में बी नॉर्थ ईस्ट में गया है? बी वाला एक्चुअली किस डायरेक्शन में गया है? बी वाला गया ईस्ट में, बट मुझे लग रहा है कि वो किधर है, नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि हमारा दोनों का मोशन हो रहा है, इस वजह से हमें अजीब सा लगता है। रिलेटिव वेलोसिटी यही तो है, नॉर्थ ईस्ट। तो हम कहें वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में, मतलब ऑब्जर्वर, यहां पर ऑब्जर्वर क्या होता है, पीछे वाला होता है ए, तो ये क्या होगा 10√2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट। अब यहां कई बार बच्चे कहते हैं कि सर ठीक है सर, इसको थोड़ा सा ऐसे समझाओ, वेक्टोरिकली भी समझाओ, तो मैं वेक्टोरिकली भी समझाऊंगा, रुक जाओ बच्चों, थोड़ा सा टाइम दो मुझे, 1 मिनट। अच्छा पहले ये बताओ कि ए वाला बी को देखेगा, सॉरी बी वाला बी ए को देखेगा तो किधर लगेगा? इधर। अगर मान लो इसके लिए हम ड्रॉ कर देंगे, तो ये इसके लिए इसमें साउथ नॉर्थ ये हो गया, तो इधर दिखेगा, इधर मतलब साउथ वेस्ट। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर ठीक है आपने फिगर से समझा दिया, मुझे समझ में आ गया, तो सर थोड़ा सा और ना वेक्टोरिकली समझाया जाए, वेक्टोरिकली मतलब वेक्टर ड्रॉ करके। तो वेक्टर ड्रॉ करके समझते हैं बच्चे थोड़ा सा। देखो बच्चे वेक्टर ड्रॉ करके कैसे समझते हैं, इसको देखते हैं। वी बी ए, ये देखें, देखो बच्चे ये है वी बी और ये है वी ए। वेक्टर सब्ट्रैक्शन कभी वेक्टर सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। इसको कैसे लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम? वी बी प्लस माइनस वी ए। तो ये वी बी है और ये वी ए है, ये वी बी हो गया, ये वी है, तो माइनस वी ए किधर होगा? वी ए इधर है, माइनस वी ए किधर होगा? और वी बी माइनस वी ए कैसे आएगा? ये कैसे आएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट, किधर आएगा? बीच में मतलब किधर आएगा? इधर, ये देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट। तो क्या है यहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट। ये ड्रॉ कर लो ना, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। खैर जैसे हो जाए बच्चों, मैं किसी चीज को लेके फोर्स नहीं करना चाहता, बहुत कुछ तरीके हैं, इंपोजिशन कुछ भी नहीं है।